हेलो दोस्तों, वेलकम टू विश्वविद्या क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ करंट अफेयर्स के बारे में, नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार भी। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ खोला गया है? सही जवाब है पोर्ट ब्लेयर। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में खोला गया है। इसका उद्देश्य समुद्री जीवन और जलमग्न ऐतिहासिक अवशेषों को संरक्षित करना है। अगला सवाल है, सर्वश्रेष्ठ खेल कूद नीति के लिए भारत को हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है? एशिया स्पोर्ट्स अवार्ड, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एक्सेलेंस अवार्ड, ग्लोबल स्पोर्ट्स अवार्ड, वर्ल्ड स्पोर्ट्स रिव्यू अवार्ड। सही जवाब है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एक्सेलेंस अवार्ड। भारत को उसकी सर्वश्रेष्ठ खेल कूद नीति के लिए इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एक्सेलेंस अवार्ड मिला है। यह पुरस्कार खेलों में उत्कृष्टता को मान्यता देता है और भारत की खेल नीतियों की सराहना करता है। अगला सवाल, भारत के किस राज्य ने हाल ही में ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए ई गवर्नेंस अवार्ड प्राप्त किया है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार। सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य को ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए ई गवर्नेंस अवार्ड प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार राज्य के डिजिटलीकरण और प्रशासनिक सुधारों की मान्यता के रूप में है। अगला सवाल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में किस देश को कोविड-19 महामारी से निपटने में सफलता के लिए सराहा? भारत, चीन, अमेरिका, सिंगापुर। सही जवाब है सिंगापुर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सिंगापुर को कोविड-19 महामारी से निपटने में उसकी सफल रणनीतियों और कार्यों के लिए सराहा है। अगला सवाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी की गई नई नीति का नाम क्या है? राष्ट्रीय एआई नीति, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर नीति, डिजिटल एआई गाइडलाइन, एआई और टेक्नोलॉजी नीति। सही जवाब है राष्ट्रीय एआई नीति। भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय एआई नीति जारी की है, जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नवाचार, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है। अगला सवाल, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सुरक्षा सहयोग के लिए समझौता किया है? रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान। सही जवाब है अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच सुरक्षा सहयोग के लिए हाल ही में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, जो दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा मामलों में सहयोग को बढ़ावा देगा। अगला सवाल, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भारत ने हाल ही में कौन सा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया है? पेरिस समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल, ग्लासगो समझौता, बीजिंग समझौता। सही जवाब है ग्लासगो समझौता। भारत ने हाल ही में ग्लासगो समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है। अगला सवाल, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? चंद्रयान 3, गगनयान, रिसएट 1, एस्ट्रोसैट। सही जवाब है चंद्रयान 3। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया है, जो चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग और चंद्रमा की अध्ययन करने के लिए भेजा गया है। अगला सवाल, भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? फसल की गुणवत्ता सुधारना, किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, फसल उत्पादन बढ़ाना, कृषि भूमि का विस्तार करना। सही जवाब है किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को फसल की क्षति के मामले में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके। अगला सवाल, 7वां राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष कौन है? आर एन रवि,
शंकर अग्रवाल, संजीव चोपड़ा, विक्रम चंद्र। सही जवाब है शंकर अग्रवाल। 7वां राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष शंकर अग्रवाल हैं, जो जनसंख्या वृद्धि और प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण नीतियों पर कार्य कर रहे हैं। अगला सवाल, न्यू इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य सुधार, शिक्षा सुधार, आर्थिक सुधार, सामाजिक सुधार। सही जवाब है आर्थिक सुधार। न्यू इंडिया योजना का उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारना और विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है, जिसमें विभिन्न आर्थिक सुधार शामिल है। अगला सवाल, हाल ही में भारतीय सेना ने किस प्रकार की तकनीक को अपनाया है? हाइपरसोनिक मिसाइल, सौर ऊर्जा पैनल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टीम इंजन। सही जवाब है हाइपरसोनिक मिसाइल। भारतीय सेना ने हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक को अपनाया है, जो उच्च गति और प्रभावी रक्षा क्षमताओं से सक्षम बनाती है। अगला सवाल, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? 51, 61, 71, 81। सही जवाब है 61। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 61 है, जो देश में खाद्य सुरक्षा और कुपोषण की स्थिति को दर्शाता है। अगला सवाल, हर घर जल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी घरों में पानी की पाइपलाइन स्थापित करना, ग्रामीण इलाकों में जलाशयों का निर्माण, जलवायु परिवर्तन को रोकना, जलवायु संवर्धन। सही जवाब है सभी घरों में पानी की पाइपलाइन स्थापित करना। हर घर जल योजना का मुख्य उद्देश्य सभी घरों में पाइपलाइन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। अगला सवाल, स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? नई कंपनियों को प्रोत्साहित करना, कृषि क्षेत्र को सुधारना, शिक्षा क्षेत्र में सुधार करना, सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाना। सही जवाब है नई कंपनियों को प्रोत्साहित करना। स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य नई कंपनियों को प्रोत्साहित करना है और उन्हें समर्थन प्रदान करना है, जिससे उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा मिले। अगला सवाल, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी, PV सिंधु। सही जवाब है PV सिंधु। हाल ही में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो उनके खेल में उत्कृष्टता और योगदान को मान्यता देता है। अगला सवाल, किसान ड्रोन परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि में ड्रोन तकनीक का उपयोग, किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, कृषि उपकरणों की लागत में कमी, कृषक शिक्षा कार्यक्रम। सही जवाब है कृषि में ड्रोन तकनीक का उपयोग। किसान ड्रोन परियोजना का मुख्य उद्देश्य कृषि में ड्रोन तकनीक का उपयोग करके फसल की निगरानी, रोग और कीट नियंत्रक को बेहतर बनाना है। अगला सवाल, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है? अजय देवगन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, रणबीर कपूर। सही जवाब है अजय देवगन। अजय देवगन को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है, जो उनके अभिनय कौशल और योगदान को मान्यता देता है। अगला सवाल, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने महिला सशक्तिकरण के तहत एक नई योजना शुरू की है? हरियाणा, उत्तराखंड, असम, पंजाब। सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा में महिला सशक्तिकरण के तहत एक नई योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। अगला सवाल, एशियन गेम्स 2024 की मेजबानी किस शहर द्वारा की जाएगी? टोक्यो, हांगकांग, दोहा, बैंकॉक। सही जवाब है दोहा। एशियन गेम्स 2024 की मेजबानी दोहा, कतर द्वारा की जाएगी, जो खेलों के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगला सवाल, भारत ने किस देश के साथ जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में एक नई साझेदारी की है? ब्राजील, फ्रांस, कनाडा, स्वीडन। सही जवाब है फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में एक नई साझेदारी की गई है, जिसका
भारत और फ्रांस के बीच जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में एक नई साझेदारी की गई है जिसका उद्देश्य वैश्विक जलवायु संकट से निपटना है। अगला सवाल, हाल ही में भारत ने किस विदेशी देश के साथ सामरिक भागीदारी समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। सही जवाब है फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच सामरिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना है। अगला सवाल, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सीमावर्ती सुरक्षा के क्षेत्र में नई संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। सही जवाब है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमावर्ती सुरक्षा के क्षेत्र में एक नई संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सीमा सुरक्षा को मजबूत करना है। अगला सवाल, बिहार सरकार ने हाल ही में किस योजना के तहत हर घर नल जल की सुविधा शुरू की है? जल जीवन हरियाली, स्वच्छ बिहार मिशन, नल जल योजना, गंगा स्वच्छता योजना। सही जवाब है जल जीवन हरियाली। बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली योजना के तहत हर घर नल जल की सुविधा शुरू की है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। अगला सवाल, हाल ही में बिहार के किस शहर में नवीन औद्योगिक नीति के तहत एक नए औद्योगिक क्लस्टर का उद्घाटन किया गया है? पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा। सही जवाब है पटना। पटना में नवीन औद्योगिक नीति के तहत एक औद्योगिक क्लस्टर का उद्घाटन किया गया है जिसका उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। अगला सवाल, बिहार सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल पहल के तहत कौन सा नया कार्यक्रम शुरू किया है? स्मार्ट क्लासरूम योजना, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल शिक्षा मिशन, शिक्षण तकनीक वृद्धि। सही जवाब है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। बिहार सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल पहल के तहत ई लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है जिसका उद्देश्य छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा और संसाधन प्रदान करना है। अगला सवाल, बिहार सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए किस योजना के तहत नए अस्पतालों का निर्माण शुरू किया है? हर घर स्वास्थ्य योजना, स्वास्थ्य सुधार अभियान, राज्य स्वास्थ्य मिशन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विकास योजना। सही जवाब है राज्य स्वास्थ्य मिशन। बिहार सरकार ने राज्य स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए नए अस्पतालों का निर्माण शुरू किया है जो स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा को बढ़ाने का उद्देश्य है। अगला सवाल, 2024 में विश्व जल दिवस का थीम क्या है? जल और जलवायु, जल संरक्षण, जल और विकास, जल पुनर्चक्रण। सही जवाब है जल और जलवायु। 2024 में विश्व जल दिवस का थीम जल और जलवायु है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और जल संसाधनों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करती है। अगला सवाल, बिहार सरकार ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन के लिए कौन सी नई योजना शुरू की है? हर घर पानी योजना, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना, ग्रीन बिहार योजना, जलवायु अवलोकन मिशन। सही जवाब है जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना। बिहार सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटना है। अगला सवाल, बिहार के किस जिले में हाल ही में महिला कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया गया है? सारण, गया, नवादा, समस्तीपुर। सही जवाब है समस्तीपुर। समस्तीपुर जिले में हाल ही में महिला कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया गया है जिसका उद्देश्य महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना और उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। अगला सवाल, बिहार सरकार ने हाल ही में किस क्षेत्र में टूरिज्म डेवलपमेंट की नई पहल की है? ऐतिहासिक स्थल, जल पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन। सही जवाब है जल पर्यटन। बिहार सरकार ने जल पर्यटन के क्षेत्र में नई पहल की है जिसका उद्देश्य बिहार के जल स्रोतों और नदियों का पर्यटन लाभ बढ़ाना है।
अगला सवाल, हाल ही में बिहार में किस नई स्वास्थ्य योजना की घोषणा की गई है? हर घर स्वास्थ्य योजना, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, स्वास्थ्य सुधार मिशन, संजीवनी योजना। सही जवाब है बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारना और नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना है। अगला सवाल, भारत ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ साझेदारी की है? विश्व आर्थिक मंच, यूनाइटेड नेशंस, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। सही जवाब है विश्व आर्थिक मंच। भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में विश्व आर्थिक मंच के साथ साझेदारी की है, जिसका उद्देश्य एआई के उपयोग और उसके प्रभावों पर विचार विमर्श करना है। अगला सवाल, बिहार सरकार ने हाल ही में किस नदी के किनारे वृक्षारोपण अभियान को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना की घोषणा की है? गंगा, गंडक, कोसी, सोन। सही जवाब है गंगा। बिहार सरकार ने गंगा नदी के किनारे वृक्षारोपण अभियान को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य नदी तट पर हरियाली बढ़ाना और पर्यावरण को सुधारना है। अगला सवाल, बिहार में हाल ही में सौर ऊर्जा परियोजना के तहत कितने मेगावाट की नई सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की गई है? 50 मेगावाट, 100 मेगावाट, 150 मेगावाट, 200 मेगावाट। सही जवाब है 100 मेगावाट। बिहार में हाल ही में सौर ऊर्जा परियोजना के तहत 100 मेगावाट की नई सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य राज्य में अक्षय ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना है। अगला सवाल, बिहार सरकार ने हाल ही में शिक्षा सुधार के तहत किस नए शैक्षिक कार्यक्रम की शुरुआत की है? बिहार स्मार्ट स्कूल योजना, नवीन शिक्षा पहल, शिक्षा हर घर, प्रवेश योजना। सही जवाब है बिहार स्मार्ट स्कूल योजना। बिहार सरकार ने बिहार स्मार्ट स्कूल योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य राज्य के स्कूलों को आधुनिक बनाना और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना है। अगला सवाल, बिहार में हाल ही में कृषि विकास के लिए किस नई योजना की शुरुआत की गई है? कृषि प्रौद्योगिकी मिशन, कृषि पुनरुत्थान योजना, प्रगतिशील कृषि योजना, कृषक संवर्धन योजना। सही जवाब है प्रगतिशील कृषि योजना। बिहार में प्रगतिशील कृषि योजना की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य राज्य के कृषि क्षेत्र में तकनीकी सुधार और किसान की आय बढ़ाना है। अगला सवाल, बिहार सरकार ने हाल ही में किस क्षेत्र में महिला सुरक्षा के लिए नई योजना की घोषणा की है? पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, सामाजिक कल्याण विभाग। सही जवाब है पुलिस विभाग। बिहार सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग में नई योजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और अपराधों को कम करना है। अगला सवाल, भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए नई साझेदारी की है? विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। सही जवाब है विश्व स्वास्थ्य संगठन। भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए नई साझेदारी की है, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य संकटों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना है। अगला सवाल, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की गई है? G20 सम्मेलन, COP26 सम्मेलन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, COP27 सम्मेलन। सही जवाब है COP27 सम्मेलन, COP27। COP27 सम्मेलन का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है। अगला सवाल, हाल ही में बिहार में प्रेरणा योजना किस विशेष उद्देश्य के तहत शुरू की गई है? स्वास्थ्य सुधार, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा क्षेत्र में सुधार, रोजगार सृजन। सही जवाब है महिला सशक्तिकरण।
बिहार में प्रेरणा योजना महिला सशक्तिकरण के तहत शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है। अगला सवाल, बिहार के किस जिले में हाल ही में सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है? नालंदा, बक्सर, किशनगंज, सीतामढ़ी। सही जवाब है किशनगंज। किशनगंज जिले में हाल ही में सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है, जिसका उद्देश्य नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों को उपयोग बढ़ाना है। अगला सवाल, बिहार में हाल ही में किस क्षेत्र के लिए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए नई पहल की गई है? धान की खेती, फलों और सब्जियों की खेती, दलहन और तिलहन की खेती, मक्के की खेती। सही जवाब है फलों और सब्जियों की खेती। बिहार में फलों और सब्जियों की खेती के लिए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए नई पहल की गई है, जिसका उद्देश्य उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाना है। अगला सवाल, बिहार सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सुधार के लिए किस नई योजना की घोषणा की है? सर्वजन स्वास्थ्य योजना, आयुष्मान बिहार योजना, महास्वास्थ्य योजना, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। सही जवाब है आयुष्मान बिहार योजना। बिहार सरकार ने आयुष्मान बिहार योजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना और गरीबों को चिकित्सा सहायता प्रदान करना है। अगला सवाल, हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रैंक किया है? 40वां, 45वां, 50वां, 55वां। सही जवाब है 45वां। भारत ने हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 45वां स्थान प्राप्त किया है, जो देश के नवाचार और शोध में प्रगति को दर्शाता है। अगला सवाल, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नई रणनीति की घोषणा की है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन। सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नई रणनीति की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव और पर्यावरण प्रभाव को कम करना है। अगला सवाल, बिहार में हाल ही में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। सही जवाब है मुजफ्फरपुर। बिहार में मुजफ्फरपुर जिले में हाल ही में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य में लॉजिस्टिक और परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाना है। अगला सवाल, बिहार में शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए हाल ही में किस नई योजना की शुरुआत की गई है? सर्व शिक्षा अभियान, नए विद्यालय योजना, शिक्षा सुधार योजना, स्कूल अपग्रेडेशन योजना। सही जवाब है स्कूल अपग्रेडेशन योजना। बिहार में स्कूल अपग्रेडेशन योजना की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं और शिक्षा गुणवत्ता में सुधार करना है। अगला सवाल, बिहार सरकार ने हाल ही में सृजन योजना के तहत किस प्रकार की नई पहल की है? कृषि उत्पादन, सामाजिक सुरक्षा, महिला उद्यमिता, स्वास्थ्य सुधार। सही जवाब है महिला उद्यमिता। बिहार सरकार ने सृजन योजना के तहत महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को व्यावसायिक अवसर प्रदान करना है। अगला सवाल, बिहार के किस शहर में हाल ही में संगीत और कला महोत्सव का आयोजन किया गया है? पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया। सही जवाब है भागलपुर। भागलपुर में हाल ही में संगीत और कला महोत्सव का आयोजन किया गया है, जो सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए है। धन्यवाद। थैंक यू।